नमस्कार दोस्तों, टेक रक्षित का पहला वीकली टेक अपडेट्स एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इन एपिसोड्स में मैं आपके साथ टेक इंडस्ट्री में होने वाला लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में वीकली बेसिस पे शेयर करता हूं। तो पहला एपिसोड को शुरू करते हैं। आइए, आज का पहला अपडेट है एप्पल डिवाइसेस के सिक्योरिटी इशू के बारे में। जी हाँ, एप्पल माना जाता है उसके सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वो भी एक सॉफ्टवेयर है ना, तो रेयरली ऐसा सिक्योरिटी इशू होती है। इसलिए हमारा भारत का साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सर्ट इन वालों ने एप्पल यूजर्स को तुरंत लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी अपडेट्स इंस्टॉल करने के लिए बोला है। इसके अलावा इन्होंने पुराना क्रोम वर्जन्स में भी कुछ सिक्योरिटी इशू नोटिस किया है, इसलिए इन्होंने लेटेस्ट क्रोम वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए बोला है। एंड सी, हमें ये बात गवर्नमेंट कहने तक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि कंपनीज सिक्योरिटी अपडेट्स देती है ताकि उनकी यूज़र्स सुरक्षित रहे, लेकिन हम यूज़र्स उन सिक्योरिटी अपडेट्स को ना इंस्टॉल करके हमारा कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो हम अपने आप को सिक्योरिटी इशू में डाल रहे हैं। तो एटलीस्ट आज से आप लोग सिक्योरिटी अपडेट्स आते ही विदाउट मिस उन्हें इंस्टॉल कर देना, ठीक है। टू व्हीलर ईवी मेकर एथर ने दो स्मार्ट हेलमेट्स को लॉन्च किया है। एक है हैलो फुल फेस्ड हेलमेट और दूसरा हैलो बिट ओपन फेस्ड हेलमेट। तो ये स्मार्ट हेलमेट होने के कारण इनमें कुछ स्मार्ट फीचर्स भी है। तो सबसे पहले इनमें हार्मन कार्डन का स्पीकर्स मिलेगा, तो अच्छी क्वालिटी का साउंड हमें ज़रूर मिलेगा। और वेयर डिटेक्ट टेक्नोलॉजी है, जिससे हम हेलमेट पहनते ही वो हेलमेट हमारी फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और ये हेलमेट व्हीकल के साथ भी कनेक्ट होगा, जिससे हम व्हीकल का जॉयस्टिक से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यूजुअल कॉमन फीचर्स मिलते हैं, जैसे कॉल पिक करके आंसर कर सकते हैं और म्यूज़िक सुन सकते हैं। एंड इन सब के पार मेरा सबसे फेवरेट फीचर है चिट चैट। तो अगर पिलियन के पास भी हैलो हेलमेट ही है तो हम उनके साथ डायरेक्टली हेलमेट के थ्रू बात कर सकते हैं। ये मतलब मेरे हिसाब से एक यूज़फुल फीचर है, क्योंकि जब हम हाईवे में तेज़ी से जा रहे होते हैं, हम जो भी बोलेंगे, जितना जोर बोलेंगे, वो पीछे वाले बंदे को सुनाई नहीं देगा। तो इस फीचर से हम उनके साथ कन्वीनियंटली बात कर पाएंगे। एथर ने उनके हेलमेट्स में अच्छी फीचर्स दिया है, लेकिन प्राइसिंग भी उतना ही अच्छा रखा है। फुल फेस्ड हेलमेट हैलो का प्राइस है 15,000 रुपये। ओह वाह! फिलहाल तो इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रही है, तो फर्स्ट 1000 यूनिट्स के लिए आपको 13,000 रुपीज़ में ये मिल जाएगा। एंड अगर आपने एथर का कम्युनिटी डे इवेंट अटेंड किया है तो आपको 13,000 के ऊपर 50% डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपको ये हेलमेट 6,500 रुपीज़ में मिल जाएगा। एंड हैलो बिट ओपन फेस्ड हेलमेट का प्राइस है 5,000 रुपये। इसमें आपको ना ही कोई इंट्रोडक्टरी ऑफर मिलेगा, ना कोई डिस्काउंट, स्ट्रेट 5,000 रुपीज़। प्राइसिंग के बारे में आप मुझे पूछे तो मुझे हाफ फेस्ड हेलमेट हैलो बिट थोड़ा वैल्यू फॉर मनी लगा, क्योंकि उसमें अच्छी फीचर्स मिलती है और एथर का बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा ही होगा। लेकिन ये हैलो फुल फेस हेलमेट मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, थोड़ा क्या ज़्यादा ही एक्सपेंसिव लगा। तो देखते हैं कितने लोग इसे खरीदते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है गूगल का सैटेलाइट मैसेजिंग के बारे में। तो क्या है ये सैटेलाइट मैसेजिंग? वेल, आपको पता होगा कि अगर आपको कोई बंदे को कॉल या मैसेजेस भेजना है तो आपकी डिवाइस को मोबाइल टावर या वाईफाई नेटवर्क को कनेक्टेड रहना होगा। लेकिन मानो आप कोई ट्रैकिंग पे गए हो जहाँ कोई नेटवर्क नहीं है और आप खो जाओगे, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो इसलिए आईफोन 14 मॉडल्स में एप्पल ने सैटेलाइट मैसेजिंग फीचर लाया। इससे हम हमारी डिवाइस को सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करके वन वे इमरजेंसी मैसेजेस भेज सकते हैं। मतलब आप कोई बंदे को मैसेज कर पाओगे, लेकिन वो बंदा आपको वापस रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। सो इसलिए गूगल एंड्रॉयड 15 वर्जन में इसे इम्प्रूव करना चाहता है विथ 2 इम्प्रूवमेंट्स। नंबर 1, इसे 2 वे कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं। मतलब आप कोई बंदे को मैसेज करना ही नहीं, दूसरे बंदा भी आपको रिस्पॉन्ड कर पाएगा। एंड नंबर 2, इसे सिर्फ इमरजेंसी पर्पसेस के लिए नहीं, कैजुअल पर्पसेस के लिए भी अलो करना चाहता है। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर भी 2 कंडीशंस है। नंबर 1, एंड्रॉयड पहले चेक करेगा कि आपकी सेल नेटवर्क स्ट्रेंथ कितना है, तो वो स्ट्रेंथ 0 होगा तभी ये इमरजेंसी मैसेजिंग अलो करेगा। एंड नंबर 2, सेम एप्पल जैसा ही आप सिर्फ मैसेजिंग कर पाओगे, कॉल्स या मीडिया शेयरिंग वगैरह अलो नहीं करेगा। अच्छी बात है कि गूगल ये एनहांसमेंट्स के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी इसके लिए हार्डवेयर बनाएगा, कौन सा स्मार्टफोन मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल होगा, और इसका कोई सब्सक्रिप्शन फीस होगा या कुछ साल के लिए फ्री देंगे एप्पल की जैसा, तो देखना पड़ेगा, वेट करके देखते हैं। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है ताइवान देश के बारे में। तो वेडनेसडे को ताइवान में 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ।
इससे कई बिल्डिंग्स गिर गए हैं और यूजुअल अर्थक्वेक आया है तो डैमेजेस भी होती है ना, ऐसा कुछ वहाँ पर हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा टेक चैनल में ये सब क्यों बता रहा है। द रीज़न इज़ एप्पल और एनवीडिया की प्रोसेसर्स इसी देश में प्रोड्यूस होती है और TSMC नाम की कंपनी इसे बनाती है। तो इनकी फैक्ट्री में अर्थक्वेक से कुछ डैमेजेस हुआ है, इसलिए कुछ सेक्शंस में प्रोडक्शन हॉल्ट कर दी है और एम्प्लॉयज़ को भी एवैक्यूएट कर दिया गया है। फिलहाल वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहाँ डैमेजेस हुआ है और इससे क्या इम्पैक्ट होगा वगैरह देख रहे हैं। बिकॉज प्रोसेसर्स के लिए डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा है और इसके साथ सप्लाई यानी कि प्रोडक्शन कम हुआ तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड एवेंचुअली प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट कोविड के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। फैक्ट्रीज लॉकडाउन की वजह से बंद थे या बहुत लिमिटेड वर्कफोर्स के साथ काम करते थे, इसलिए प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, लेकिन वर्क फ्रॉम होम डिमांड से इलेक्ट्रॉनिक्स का प्राइस बहुत बढ़ गया। तो आशा करते हैं वहाँ का लोगों की रिकवरी जल्दी हो और फैक्ट्री में भी डैमेजेस ज़्यादा ना हो। इस एपिसोड का आखिरी खबर है, यूनाइटेड स्टेट्स टिकटॉक को बैन करना चाहता है। ऑलरेडी इसे इंडिया और दूसरे देशों ने बैन कर दिया है एंड द एग्जैक्ट रीज़न क्यों ये कंट्रीज टिकटॉक को बैन किया और अब अमेरिका क्यों इसे बैन करना चाहते हैं इज़ बिकॉज टिकटॉक को बाइट डांस नाम की एक चाइनीज़ कंपनी ओन करती है और ये बाइट डांस कंपनी में चाइनीज़ गवर्नमेंट का 1% शेयर है। 1% वैसे ज़्यादा तो नहीं लगता, लेकिन सिर्फ ये 1% शेयर से चाइनीज़ गवर्नमेंट अमेरिकन यूजर्स का सेंसिटिव डेटा एक्सेस कर सकता है। इसलिए अमेरिका को डर है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट इस डेटा को मिसयूज़ कर सकता है, देयरफॉर वो इसे बैन करना चाहते हैं। सो टिकटॉक बैन नहीं होना चाहता तो उनके लिए एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज़ उनको अपने आप को चाइनीज़ ओनर बाइट डांस से डिवेस्ट होकर दूसरे नॉन चाइनीज़ कंपनी को सेल होना पड़ेगा, वरना विद इन 6 मंथ्स USA में बैन हो जाएगा। अब शॉकिंग पार्ट सुनिए, टिकटॉक ने खुद अमेरिकन यूजर्स को नोटिफिकेशंस भेज दिया कि वो वहाँ पर बैन हो रही है एंड वो नोटिफिकेशन पढ़ के मैं एकदम चौंक गया। द नोटिफिकेशन रीड्स, टिकटॉक को शट डाउन होने से रोकिए। कांग्रेस मतलब US गवर्नमेंट टिकटॉक को बैन करने की प्लानिंग कर रही है, तो अभी आपकी वॉइस रेज करके उन्हें रोकिए, वरना आपकी राइट टू फ्री ऑफ एक्सप्रेशन चले जाएगी। इसके अलावा कई सारे बिजनेसेस, क्रिएटर्स और आर्टिस्ट्स के जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो अभी आपकी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करके उन्हें टिकटॉक बैन करने से रोकिए। माय गॉड, टिकटॉक ने देशवासियों की ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि वो खुद की देश के अगेंस्ट जाकर एक घटिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बचाए। इस मैसेज को पढ़ने के बाद छोटे बच्चों से लेकर एज्ड लोगों तक बहुत सारी लोगों ने गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करके टिकटॉक बैन ना करने के लिए कन्विंस किया और कुछ बच्चों ने यह भी कहा कि टिकटॉक बैन हो गया तो वो सुसाइड कर लेंगे। And we had millions of kids calling Congress, in some cases threatening suicide. वैसे यूजर्स तो टिकटॉक को एडिक्ट हो गए हैं, लेकिन इस एडिक्शन के पीछे चाइना का हाथ है, क्योंकि टिकटॉक का 2 एल्गोरिदम है, एक है चाइनीज और दूसरा ग्लोबल। सो चाइनीज एल्गोरिदम अगर एक बच्चा 14 ईयर्स या नीचे है तो उसे सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट दिखाती है, लाइक साइंस प्रोजेक्ट्स, म्यूजियम विजिट्स एंड पेट्रियाटिक वीडियोस, और इसके अलावा 40 मिनट का टाइम लिमिटेशन भी होती है। लेकिन ग्लोबल वर्जन में ये सभी नहीं है, आपको सिर्फ स्टूपिड एंटरटेनमेंट वीडियोस, सेक्सुअल एंड मिसगाइडिंग वीडियोस दिखाती है जो आपकी टाइम का वर्ती नहीं है। एंड इनफैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन ने चाइनीज़ और अमेरिकन बच्चों के ऊपर एक सर्वे किया जिसमें बच्चों को पूछा गया कि वो बड़े होकर क्या बनना एस्पायर करते हैं, तो चाइनीज़ बच्चों ने बोला वो एस्ट्रोनॉट बनने की एस्पायर करते हैं, लेकिन अमेरिकन बच्चे इन्फ्लुएंसर होना चाहते हैं। हाँ, इसमें कोई गलती नहीं है अगर वो अच्छी क्वालिटी की मीनिंगफुल कंटेंट बनाए तो, लेकिन वो फालतू की वीडियोस बना के इन्फ्लुएंसर होना चाहते हैं तो देन इट इज़ नॉट गुड। मेरे हिसाब से टिकटॉक बैन होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही ब्रेन वॉश कर दिया है। एंड दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम भी थोड़ा इसी तरह है, बिकॉज मैं जब पहले इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था तो ऐप को यूज़ करने के बाद मुझे खुद के बारे में अच्छा नहीं लगता था। सो नाउ आई हैव सेट अ लिमिट ऑन द ऐप लाइक 30 मिनट्स टू 1 आवर पर डे। सो नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। तो आप भी सोशल मीडिया यूसेज को रेगुलेट करिए, उसके बाद आप अच्छा फील करोगे। सो आज की WTO के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा और मैं आपको अगले एपिसोड में फिर मिलता हूँ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।